मेरा नाम राजेश वर्मा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग टाइम टू टाइम आप लोग के लिए आपके स्टडी मटेरियल से संबंधित वीडियो लेकर के आते रहते हैं, ठीक है ना। हमारा इसमें पर्पस ये होता है कि हम इन वीडियो के माध्यम से हम आपके आपके तक पहुंच सकें और आपकी ज़रूरत की जो स्टडी मटेरियल है वो आपके तक पहुंचा सकें। देखिए, इस वीडियो में हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि जैसे अगर आप नए छात्र हैं या अगर आप पढ़ाई स्टार्ट कर चुके हैं और आपको स्टडी मटेरियल में कुछ कन्फ्यूजन होता है, तो आप किसके लिए क्या ले सकते हैं, कौन कौन संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं अपने पढ़ाई के दरमियान, इनको हम शॉर्ट में जल्दी जल्दी में थोड़ा दिखाने का भी प्रयास करेंगे। सब दिखाना मुश्किल होगा, बताने का कोशिश ज़्यादा होगा और जो समय मिलेगा उसमें हम कुछ दिखाने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है। जैसे कि जब आप तैयारी स्टार्ट करते हैं तो आपको नोट्स, बुक और एनसीईआरटी 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक। अभी हम क्या कर रहे हैं कि देखिए, एनसीईआरटी जो होती है वो आपके बेसिक के लिए जनरली यूज़ की जाती है। इसके लिए मैंने कई सारे वीडियो पहले भी डाल चुके हैं, तो मैं पहले भी कई सारा डाल चुका हूँ, तो आप चाहेंगे तो वहाँ पे देख सकेंगे। वैसे अगर आपको एनसीईआरटी के बारे में जानना होगा, लेने के पर्पज़ से या आपको उसको कुछ पूछना होगा, तो आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं, ठीक। उसमें आपको बता दिया जाएगा। अभी मैं आपको नोट्स और स्टैंडर्ड बुक के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे कि मान लेते हैं कि आप अगर आपके पास कोई नोट्स नहीं है या अगर आप किसी कोचिंग में नहीं पढ़ते हैं, तो आप कुछ चीज़ों के लिए नोट्स लेके पढ़ सकते हैं। जैसे ऑप्शनल, जैसे जीएस, है ना। जीएस में जब आप पढ़ाई करते हैं तो हिंदी मीडियम में भी कई विकल्प होते हैं, इंग्लिश मीडियम में भी कई विकल्प होते हैं, ठीक। ये विकल्प जीएस के लिए भी होते हैं, ये विकल्प ऑप्शनल के लिए भी होते हैं। जैसे अगर आप इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, केवल आपको मान लेते हैं कि ज़्यादातर लड़के इकोनॉमी, पॉलिटी, है ना, ज्योग्राफी, इन चीज़ों में कहीं-कहीं पे उनको नोट्स की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि कुछ लड़के क्या है, कोचिंग वगैरह पढ़ते हैं। जो लड़के घर पे ही पढ़ते हैं तो वो तो फुल सेट ही लेकर मंगाते हैं, और जो लड़के घर पे जो कोचिंग वगैरह पढ़ते हैं तो उन्हें कुछ चीज़ों के लिए, सेलेक्टेड टॉपिक के लिए अलग कोचिंग का नोट्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे इकोनॉमी के लिए मुनाल सर के नोट्स बहुत बेहतर माने जाते हैं, ठीक। मुनाल सर के नोट्स इकोनॉमी में अच्छे माने जाते हैं और इसकी क्वालिटी भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इकोनॉमी के लिए आप चाहें, अगर बेस्ट विकल्प चाहते हैं तो आप मुनाल सर, है ना, या आप विजन के नोट्स या श्री राम आईएएस के नोट्स लेके पढ़ सकते हैं, ठीक। श्री राम आईएएस के और मुनाल सर के नोट्स में अंतर क्या होता है कि मुनाल सर का नोट्स होता है वो डिटेल्ड मटेरियल होता है, ठीक। अब वही श्री राम आईएएस का जो नोट्स होता है इकोनॉमी के लिए वो थोड़ा शॉर्ट में होता है। इसलिए डिटेल की जरूरत पड़े तो आप मुनाल सर की तरफ जाइए। अगर आपने सब कुछ पढ़ रखा है, आपको एक सार चाहिए, आपको एक निचोड़ चाहिए, तो आप श्री राम आईएएस को पढ़ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप पॉलिटी के लिए सोचेंगे, तो पॉलिटी के लिए आप चाहे तो विजन आइज ले सकते हैं। वैसे आपको मैं बता दूं, हमारे यहाँ मिक्स नोट्स का सेट मिलता है। मिक्स नोट्स के सेट मतलब जिस कोचिंग का जो नोट्स ज़्यादा बेहतर है वो आपको मिल जाएगा, और आपको अगर वो लेना होगा तो आप कॉल या मैसेज करेंगे तो आपको उस नोट्स की पूरी लिस्ट आपको दे दी जाएगी कि किस टॉपिक के लिए किस कोचिंग का नोट्स ज़्यादा बेहतर होगा। ये बात समझ में आ गई, ठीक। जैसे विजन आइज का मैंने नाम लिया तो विजन आइज की क्वालिटी भी दिखा देता हूँ। क्वालिटी तो खैर अच्छी ही मिलेगी, चिंता का कोई विषय नहीं है। यहाँ पे क्वालिटी के लिए किसी भी तरह का चिंता नहीं करनी। तो इंग्लिश मीडियम में है, मैं आपको हिंदी मीडियम में भी नोट्स को दिखा देता हूँ। ये एक नोट्स है हिंदी मीडियम में, इधर रुको एक मिनट, मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। बस ये क्वालिटी के पर्पज से मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि क्वालिटी कैसी रहेगी। जैसे विजन आइज का नोट्स हो गया, है ना, ये आप क्वालिटी देख सकते हैं, ये हिंदी मीडियम का है, तो क्वालिटी अच्छी मिलेगी, इसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। मैं इन्हें इसमें रख देता हूँ। तो ये हमने बात किया है विजन आईएएस का। तो इंग्लिश मीडियम में विजन, बाजीराव, मिक्स वगैरह आप ले सकते हैं। हिंदी मीडियम में दृष्टि हो गया, विजन हो गया, या इनका मिक्स ले सकते हैं। अब हम जीएस के नोट से थोड़ा बाहर आते हैं, ऑप्शनल की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऑप्शनल में जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस साल ब्रेन ट्री का रिजल्ट अच्छा हुआ है, ठीक है ना। तो ब्रेन ट्री की जब हम बात करते हैं तो इंग्लिश मीडियम में ब्रेन ट्री के लिए आपकी सॉरी एंथ्रोपोलॉजी के लिए मैं ब्रेन ट्री बार बार बोल रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा। एंथ्रोपोलॉजी का इस बार रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ है, तो इंग्लिश मीडियम में उसके लिए ब्रेन ट्री के नोट्स, अगर नोट्स की बात करें तो सबसे बेहतर माने जाते हैं। देखिए, नोट्स एक फ़ायदा ये होता है ना, आपको सिलेबस की कंप्लीट कवरेज, जैसे कि नए स्टूडेंट होते हैं तो वो नहीं जानते हैं,
तो हमें कितने डेप्थ में जाना है, कितने डायमेंशन को कवर करना है, कौन से टॉपिक का लिंक कहाँ से किस तरह से है, और किसको कितना ज़्यादा पढ़ना है, किसको कम पढ़ना है, इनकी जानकारी नोट्सों में बहुत अच्छे से होती है। वो उसी हिसाब से बनाए गए होते हैं, कई सालों का अनुभव होता है उसमें, इसलिए नोट्स को थोड़ा प्रीफर किया जाता है। और जब हम नोट्स की बात करते हैं, तो अब हम ऑप्शनल की जब बात करते हैं, तो उसमें हमें एक बेस्ट ऑप्शन चाहिए होता है, क्योंकि आपके रिजल्ट में आपकी ऑप्शनल का इतना ज़्यादा रोल है, इतना ज़्यादा महत्व है कि ये आपके पूरे रिजल्ट को निर्धारित करता है कि आप सेलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे, किस पायदान पे आएंगे, क्या रैंक होगा, किस तरह का आपका परफॉर्मेंस, आपका जो पूरे रिजल्ट का कैसा होगा, वो आपकी ऑप्शनल जो है बहुत हद तक निर्धारित करते हैं, इसलिए ये निर्णायक होते हैं। तो जब हम इसकी पढ़ाई करते हैं ना, तो हमारा पर्पस होता है कि इसे हम अच्छे से कवर करें, साथ ही साथ प्रैक्टिस भी दमदार हो। ठीक, प्रैक्टिस के लिए भी मैं बताऊंगा आपको। तो ब्रेन ट्री का इंग्लिश मीडियम में बहुत बेहतर होता है, ये देख सकते हैं आप, और वहीं हिंदी मीडियम में वेद ICS का लेके पढ़ सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में वेद ब्रेन ट्री, हिंदी में वेद। ठीक है, क्वालिटी अच्छी मिलेगी। मैं खोलूंगा तो थोड़ा टाइम जाएगा, पर खोल देता हूँ, थोड़ा सा सब दिखा नहीं पाऊंगा, इसलिए थोड़ा सोचता हूँ कि सब ज़्यादातर बातें हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। क्वालिटी तो आपको हम दिखाएंगे ही, वैसे भी आप जब लेंगे, जब कॉल करेंगे, तो बिना दिखाए तो दिया नहीं जाएगा, तो वो दिखा दिया जाएगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो मैं एंथ्रोपोलॉजी की बात किया, अब हम बात करते हैं सोशियोलॉजी की। इसकी भी रिजल्ट अच्छी रही है। सोशियोलॉजी के लिए हिंदी मीडियम का अगर आप स्टूडेंट हैं, तो SS पांडे के नोट्स लेके पढ़ सकते हैं। कैसा होगा, क्वालिटी क्या होगा, वो आपको लेते समय बता दिया जाएगा। एंथ्रोपोलॉजी के लिए मैंने बता दिया, सोशियोलॉजी के लिए हिंदी मीडियम में SS पांडे बेस्ट ऑप्शन है। इंग्लिश मीडियम की बात करें, तो इंग्लिश मीडियम में आप महापात्रा या उपेंद्र सर के नोट्स लेके पढ़ सकते हैं। इनके नोट्स बेहतर माने जाते हैं सोशियोलॉजी के लिए। देखिए, सोशियोलॉजी में बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। ज़रूरत इस बात की होती है कि डायमेंशन कवर हो आपका अच्छे से, और अखबार अखबार बहुत बड़ा रोल निभाता है सोशियोलॉजी में। अखबार हो गया, साथ ही साथ आपके उससे संबंधित जैसे कि योजना, कुरुक्षेत्र, है ना, कुछ अच्छे अच्छे एडिटोरियल वगैरह, ये सब पढ़ लेने चाहिए। ये ज़्यादा आपके एग्जाम में अच्छी भूमिका निभाते हैं। अब हम बात करते हैं सोशियोलॉजी में, मैंने कहा महापात्रा उपेंद्र, तो महापात्रा के नोट्स हो गए ये। और एक मिनट, सॉरी फॉर दैट। तो ये देख सकते हैं आप, ठीक है ना, ये हो गया आपके सोशियोलॉजी के नोट्स महापात्रा सर के, और ये हो गया आपके उपेंद्र सर के। मैंने पहले ही कहा कि आपको लेते समय सब दिखाया जाएगा। अभी मैं सब कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको इसके बारे में थोड़ा बता दूं और अच्छे से दिखा दूं। एक मिनट, थोड़ा टेबल पकड़ना बाबू, ये हिल रहा है, इसे काउंटर पे रख दो। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे अब मैंने कहा सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी हो गया। हिस्ट्री के लिए किसका पढ़े, तो हिस्ट्री के लिए इंग्लिश मीडियम में SS बलियान का ज़्यादा बेहतर होता है। वही हिंदी मीडियम में आप मणिकांत सर का नोट्स लेके पढ़ सकते हैं। ये मणिकांत सर के नोट्स हैं आपके, ठीक है ना। क्वालिटी अच्छी रहेगी, इसके लिए चिंता नहीं करना है, वो आपको दिखाया जाएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, इसके लिए चिंता नहीं करना है। तो मैं अभी फटाफट बात कर लेता हूँ, क्योंकि दिखाने में समय जा रहा है। तो मैंने कहा SS बलियान इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में मणिकांत सर, ये हो गया हिस्ट्री। ज्योग्राफी के लिए सबीर अहमद वाजीराम के फैकल्टी हैं, बहुत ही बेहतर फैकल्टी हैं। वहीं इंग्लिश हिंदी मीडियम में आलोक रंजन का लेकर के भी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। आगे बढ़े, अगर हम लोग पॉलिटी की बात करें, तो इंग्लिश में शुभ्रा मैम, हिंदी में राजेश मिश्रा, ठीक है ना। हिंदी साहित्य की बात करें तो दृष्टि के नोट्स बेहतर होते हैं। वहीं अगर आप पब्लिक एड की पॉवेट की बात करें, तो इंग्लिश में मोहंती, तो हिंदी में अतुल लोहिया। समझ गए ना। आपको जिस चाहे आपका ऑप्शनल जो भी हो, चाहे मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, या ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट हो, जैसे सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह कुछ भी, अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो आप यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं कि हमारा ये ऑप्शनल है, इसके लिए हम कौन सा नोट्स लेकर पढ़ सकते हैं, वो आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। देखिए, यहाँ पे जो नोट्स आपको दिए जाएंगे, देखिए हमारा तो खुद का कोचिंग भी है, अपना शॉप भी है, तो जो भी हम लोग यहाँ से संसाधन देते हैं, तो हमारा कोशिश इस बात का होता है कि हम जो मटेरियल दे रहे हैं उसकी क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। और दूसरी बात, जो नोट्स आपको दिया जा रहा है पढ़ने के लिए, जो भी मटेरियल, वो पूरा पूरा हो।
ऐसा ना हो कि वो रेट को कम करने के लिए, कीमत को कम करने के लिए पेज की क्वालिटी लो वाली यूज की जाए, या जो प्रिंट होता है वो हल्का वाला, या पे जो आपका अक्षर का साइज हो वो छोटा कर दिया जाए, या कंटेंट बीच में से निकाल लिए जाए। ये सब काम यहाँ नहीं होता है, इसलिए इन चीजों की चिंता आप यहाँ नहीं करेंगे, निश्चिंत रहे बिल्कुल। और अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑप्शनल और जीएस की नोट्स की बात हमने कर ली कि चाहे आपका मीडियम हिंदी हो या इंग्लिश हो, ऑप्शनल हो या जीएस हो, आपको कुछ भी लेना हो, ना जानकारी हो तो यहाँ पे पूछ के भी मंगा सकते हैं, आपको उससे संबंधित डिटेल भेज दिए जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, किताबों पे आते हैं। किताबों में बहुत सारी किताबें होती हैं, तो आपको क्या है कि जो किताबें जिस टॉपिक के लिए सबसे बेस्ट है वही लेके पढ़नी होती हैं। बट नए छात्रों को जनरली इस चीज़ की जानकारी नहीं होती है। कई बार क्या होता है वो दूसरी किताब उठा लेते, कुछ हल्की किताब, मतलब कुछ अच्छे लेवल किताब ना हो, वो गलती से अगर कभी पा जाए तो फिर वो अच्छी किताब लेते हैं। फिर कोई बताता है कि इससे अच्छी ये किताब है, फिर इससे अच्छी ये किताब है, वो अब किताबों का जाखिरा इकट्ठा हो जाता है। ये मेन दिक्कत होती है। अब मैं आपको इसमें कुछ किताबों को दिखा देता हूँ, बाकी आपको लेना होगा तो उसकी लिस्ट आपको भेज दी जाएगी व्हाट्सएप पे कि आपको इस टॉपिक के लिए ये बेस्ट बुक है, तो इस टॉपिक के लिए ये बेस्ट बुक है। आपको इसके लिए परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो हम आपको बता देंगे, चिंता नहीं करना है। जैसे दृष्टि की किताब, ये सिलेबस में दिखा रहा हूँ हिंदी इंग्लिश में, ये आपका सबसे बड़ा स्तंभ होता है जी। अगर आप तैयारी करने जा रहे हैं तो पहले आपको ये जानना होगा कि आपको पढ़ना क्या है, आपकी दायरा यानी सीमाएं क्या हैं, ये जानना बेहद जरूरी होता है। जब तक से आप ये नहीं जाने क्या पढ़ना है और अगर आप कूदते हैं तो वो जोखिम भरा होता है। तो पहले ये आप जान लें कि आपको पढ़ना क्या है और क्या पढ़ना है वो सिलेबस बताएगा। तो ये सिलेबस की बुक है, सबसे अहम किताब होती है। इसके अलावा हर एक टॉपिक के लिए अलग अलग किताबें मद रखी गई हैं। जैसे अगर आपका एंशियंट इंडिया है तो आप आर्य शर्मा पढ़ सकते हैं, वही मेडाइवल के लिए सतीश चंद्रा। वहीं अगर आपका पॉलिटी है तो लक्ष्मीकांत पढ़िए, गवर्नेंस है तो लक्ष्मीकांत की एक और किताब आती है गवर्नेंस के लिए, वो आप पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए इंग्लिश मीडियम के है तो जीसी लियोंग पढ़ सकते हैं, माजिद हुसैन पढ़ सकते हैं। हिंदी मीडियम में बर्नवाल सर का लेके पढ़ सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं। ये स्पेक्ट्रम प्रीलिम्स के पर्पज से बहुत बेहतर किताब मानी जाती है, बहुत अच्छे से कवर करती है। मेंस के लिए आप विपिन चंद्रा पढ़ लीजिएगा जरूरी से, उसमें कहानी के तौर पे एकदम बहुत अच्छे से आपको इस तरह से समझाया गया है कि कहानी की तरह लगेगा आपको, और एकदम सीरियल वाइज क्रम में है, तो आपको पढ़ने में अच्छा तो लगेगा ही, एक आपके अंदर कहानी भी डेवलप्ड होगी जिससे आप आंसर लिखने में ज्यादा फ्लुएंट होंगे। आगे बढ़ते हैं बात को लेकर के, फाइन आर्ट के लिए या जो कला संस्कृति का टॉपिक है नितिन सिंघानिया पढ़ सकते हैं, बट इसमें इंफॉर्मेशन ज्यादा होने के कारण कई बार थोड़ा लड़कों को दिक्कत होती है। साथ में फाइन आर्ट लेके पढ़ सकते हैं, वुमेन्स के लिए बहुत बेहतर होता है। आगे बढ़े अगर हम लोग तो जैसे आपका आईआर हो गया, पुष्पेश पंत लेके पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में पवनीत सिंह लेके पढ़ सकते हैं। साइंस एंड टेक के लिए हिंदी मीडियम में दृष्टि पढ़ लीजिए, इंग्लिश मीडियम अगर पढ़ना है तो आप इनका पढ़ लीजिए, क्या बोलते हैं, रवि पी अग्रवाल का लेके पढ़ लीजिए। ठीक, उसी तरह सीसैट होता है, बहुत सारे टॉपिक हैं। इंग्लिश कंपलसरी के लिए भी भारद्वाज पढ़ लीजिए, हिंदी के लिए देवकी नंदन या हरदेव बाहरी पढ़ लीजिए। ये मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ किसके लिए क्या अच्छा है। जैसे आपको एंशिएंट इंडिया मैंने किताब बताई, जैसे आपको मैंने विपिन चंद्रा बताई, जैसे मैंने आपको स्पेक्ट्रम बताया, ये सब किताबें आप देख सकते हैं। नितिन सिंघानिया जैसे मैंने बताया है ना, ये सब किताबें जैसे ऐसे के लिए दृष्टि लेके पढ़ लीजिए, समझ गए। वही जैसे पुष्पेश पंत मैंने बताया है ना, तो बहुत सारी किताबें हैं। जैसे साइंस एंड टेक मैंने बताया, ये आपका माजिद हुसैन मैंने बताया, ये सारी किताबें मैंने आपको दिखा भी दिया कि कैसी दिखती हैं, एपी भारद्वाज है ना। तो ये सारे टॉपिक हो गए। इसके अलावा एथिक्स के लिए लेक्सिकॉन पढ़ सकते हैं आप, लेक्सिकॉन में दिखा सकता हूँ। इंग्लिश मीडियम में लेक्सिकॉन बेहतर माना जाता है, वहीं आपको हिंदी मीडियम में आप लेक्सिकॉन या जी सुब्बा राव या अभय कुमार या ये आपका डी के बालाजी, 3-4 किताबें हैं। हालांकि अभय कुमार डी के बालाजी हमको ज़्यादा बेहतर लगती है क्योंकि थोड़ी मोटी पड़ जाती है, वो थोड़ा पतला भी है, सही भी है। तो अलग अलग टॉपिक के लिए अलग अलग बेस्ट किताबें लेके पढ़ सकते हैं। अगर आपको इनसे संबंधित जानकारी ना हो तो आप व्हाट्सएप पे को पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। कॉल नंबर, व्हाट्सएप नंबर आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आप देख करके समझ सकते हैं कि आपको अगर ना मालूम हो तो आप कॉल कर सकते हैं, बता दिया जाएगा। फिर अगर आपको लेना होगा तो आप जो लेने का प्रोसेस होता है उसके लिए आप अपना एड्रेस भेजेंगे, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे, पेमेंट का ऑप्शन यहाँ से स्टाफ आपको भेज देंगे।
ठीक, सबसे पहले अगर आपको ना जानकारी हो तो पूछ लीजिएगा, वो लोग आपको लिस्ट या उससे डिजिटेड उससे संबंधित डिटेल बता देंगे। फिर आप चाहे तो मंगा सकते हैं ऑल ओवर इंडिया, आप चाहे जहाँ चाहे वहाँ मंगा सकते हैं। फॉरेन में भी पार्सल हमारे जाते हैं, तो आप चाहे जहाँ से हो आप अपना पार्सल यहाँ से मंगा सकते हैं, ना जानकारी हो तो पूछ भी सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ पे इस वीडियो में मैंने आपको नोट्स और बुक से संबंधित, चाहे ऑप्शनल हो या जीएस हो, सबसे संबंधित डिटेल मैंने आपको बता दी। ठीक है ना? तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।